हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, अभी अभी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, एनएचएम संविदा की सैलरी बढ़ चुकी है। यह आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आने वाले समय में जो भी एनएचएम से वैकेंसी आएगी उसकी भी दोस्तों सैलरी जो है बढ़ी देखने को मिलेगी। तो जी हाँ, एनएचएम न्यू सैलरी 2023। दोस्तों, एनएचएम के तहत जो संविदा कर्मचारी हैं या जो एनएचएम से वैकेंसी आएगी उसमें भी दोस्तों सैलरी बढ़ेगी, और जो एनएचएम से संविदा कर्मचारी हैं उनकी भी दोस्तों सैलरी बढ़ चुकी है। इसके साथ ही अन्य विभाग में जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी भी सैलरी बढ़ चुकी है। जिसमें आप लोग देख सकते हो, सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि लिस्ट आ चुका है, और इस लिस्ट में बताया गया है असिस्टेंट इंजीनियर, सहायक प्रबंधक आईटी, सब इंजीनियर, नर्स, बाबू, कंप्यूटर ऑपरेटर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, सभी का दोस्तों बताया गया है कि कितनी सैलरी बढ़ाई गई है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। सबसे बड़ी खुशखबरी है संविदा कर्मचारियों के लिए, क्योंकि लिस्ट यहाँ पे आ चुका है, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो अधिकतम जो है 7,200 रुपये तक की सैलरी बढ़ाई गई है। 5,000 रुपये की सैलरी बढ़ाई गई है किसी किसी पोजीशन में। किसी पोजीशन में दोस्तों 7,200 रुपये की सैलरी बढ़ाई गई है। किसी पोजीशन में 1,200 रुपये की सैलरी बढ़ चुकी है, 1,500 रुपये की सैलरी बढ़ चुकी है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट आ चुका है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे किस राज्य से बड़ी खबर निकल के आ रही है और किस राज्य के संविदा कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई गई है, इसकी जानकारी देंगे। और पद वाइज यहाँ पे बताएंगे कि पहले कितनी सैलरी थी और अब यहाँ पे आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो यह दोस्तों स्पेशल वीडियो है। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बगल का बेल आइकन घंटा प्रेस कर देना। जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लियर? तो चलिए आपको लेके चलते हैं न्यूज कटिंग पर, बात करेंगे कटिंग के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई भी इंफॉर्मेशन देता हूँ तो मैं आपको सबसे पहले प्रूफ यहाँ पे दिखाता हूँ, और प्रूफ के बाद दोस्तों कटिंग की सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो ये आप लोग देखिए, भोपाल 6 जुलाई 2023 की ही डेट में ये इन्फॉर्मेशन पब्लिश की गई थी, लेकिन यह स्पेशल वीडियो है और आज इस वीडियो में हम सब कुछ आपको चर्चा एंड सब कुछ डिटेल्स में कवर कर लेंगे। तो दैनिक भास्कर, ये आप लोग देख सकते हो, मैंने पूरी कटिंग ही ले रखी है। दैनिक भास्कर भोपाल 6 जुलाई 2023। और जैसे आप लोग नीचे यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आप लोग देखो, नीचे आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो भास्कर। यहाँ पे देखिए, सीएम की घोषणा से कर्मचारियों को कितना फ़ायदा। संविदा कर्मियों को वेतन में 7,200 रुपये तक का फ़ायदा, 10 लाख तक की ग्रेजुएटी थी। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो ग्रेजुएटी मिलेगी आपको 10 लाख तक की, ये सबसे बड़ी अपडेट है। इसके साथ यहाँ पे आगे भी बताया गया है, और यहाँ पे बताया गया है कि जाने किस पद पर कितना बढ़ेगा वेतन। दोस्तों, मैं बहुत ही फास्ट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कवर कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो लंबा हो, इसलिए कुछ यहाँ पे गलती हो सकती है, कुछ मिस्टेक हो सकते हैं, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बाकी मैं अच्छे से डिटेल्स में कवर करूँगा, आप टेंशन मत लो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिए, बताया जा रहा है राज्य सरकार ने भर्तियों में संविदा कल्चर खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। वर्तमान में कार्यरत अफसरों और कर्मचारियों को पद का 100% वेतनमान मिलेगा। इससे उन्हें हर महीने 1,000 रुपये से लेकर 7,200 रुपये तक का फ़ायदा होगा। रिटायरमेंट पर 3 लाख से 10 लाख रुपये तक की ग्रेजुएटी मिलेगी। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के तहत पेंशन का लाभ मिलेगा। ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। तो ग्रेजुएटी भी मिलेगी, इसके साथ ही 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा एंड एनपीएस भी मिलेगा। और एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत पेंशन का लाभ मिलेगा। यह सभी अस्थायी कर्मचारियों जैसे होंगे। सरकार के 64 विभागों, ये आप लोग नोट करिए, देखिए 64 विभागों की बात चल रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरकार के 64 विभागों में अभी नियमित पदों के विरुद्ध 70 से 80% कर्मचारी संविदा पर हैं। इन्हें अस्थायी कर्मचारियों के समान सुविधाएं मिलेगी। अब ये लिस्ट के बारे में जानकारी है, और यहाँ पे साफ साफ दोस्तों बताया गया है कि जाने किस पद पर कितना बढ़ेगा वेतन। यहाँ पे पद दिया गया है, आपकी फिक्स वेतन दी गई है, फ़ायदा दिया गया है, और कितना मिलेगा इसकी भी जानकारी है। तो हम ऑल पोजीशन कवर करेंगे जो दैनिक भास्कर ने कवर किया है।
उसकी में दोस्तों उसी की जो पोजीशन है उसी की चर्चा करेंगे। बाकी जो अदर पोजीशन है उसकी जानकारी हम बाद में लेके आएंगे। तो अभी इसमें हम लोग चर्चा करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट इंजीनियर, माफ़ी चाहता हूँ मैंने प्रोफेसर बोल दिया, गलती हो गई। असिस्टेंट इंजीनियर है ना, एई असिस्टेंट इंजीनियर, सहायक प्रबंधक आईटी, सब इंजीनियर, सहायक मानचित्रकार, डाटा एंट्री ऑपरेटर, हैंडपंप टेक्नीशियन, बाबू, नर्स। नर्स के साथ दोस्तों एएनएम के बारे में बात नहीं की गई, लेकिन हम भी बताएंगे। देखिए एएनएम का भी बताएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर, सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ लैब टेक्नीशियन, सहायक परियोजना अधिकारी, ब्लॉक समन्वयक। तो यहाँ पे देखिएगा तो एक मैं आपको बता देता हूँ कि यूपी, देखिए यूपी एनएचएम के भी हम लोग बात नहीं करेंगे, है ना, उसकी सैलरी भी बढ़ाई नहीं गई है। अभी हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में एमपी एनएचएम के बारे में। तो देखिए एमपी एनएचएम से दोस्तों एलटी की संविदा पर भर्ती आती है ना, और एएनएम की भर्ती आई है, 1200 वैकेंसी है, उसमें 12,000 रुपये सैलरी मिलेगी। तो अब हम बात करेंगे जो अभी फॉर्म आपने भर दिया अगर एमपी एनएचएम का, तो अब आपको कितनी सैलरी मिलेगी। इसके साथ ही एमपी एनएचएम से स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकाली गई है, नर्स की वैकेंसी निकाली गई है, तो उसमें आपको कितनी सैलरी मिलेगी इसकी भी हम जानकारी आपको देने वाले हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं इस कटिंग के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख लो, मैंने कटिंग ले रखी है, और ये सबसे पहले आप लोग अच्छे से यहाँ पे देखिए। असिस्टेंट इंजीनियर जिनकी फिक्स वेतन थी 49,000, 5,000 का फ़ायदा होगा, यानी कि 5,000 रुपीज़ यहाँ पे सैलरी बढ़ाई गई है। अब इन्हें सैलरी मिलेगी 53,900। क्लियर? सहायक प्रबंधक आईटी की बात कर रहे हैं हम। सहायक प्रबंधक आईटी में 45,000 फिक्स सैलरी थी, अब यहाँ पे 4,500 सैलरी बढ़ाई गई है। टोटल अब इन्हें सैलरी मिलेगी 49,500। इसी तरीके से सब इंजीनियर 32,800 सैलरी थी पहले, अब इनकी 7,200 सैलरी बढ़ाई गई है, और अब इन्हें सैलरी मिलेगी 40,000। सहायक मानचित्रकार को दोस्तों 25,300 सैलरी मिलती थी, 4,700 सैलरी बढ़ाई गई है, और अब इन्हें मिलेगी 30,000 सैलरी। डाटा एंट्री ऑपरेटर की दोस्तों पहले सैलरी थी 25,300, अब इन्हें 4,700 का इंक्रीमेंट किया गया, और अब इन्हें सैलरी मिलेगी 30,000। हैंडपंप टेक्नीशियन को पहले 9,000 ही सैलरी मिलती थी, लेकिन अब इनकी सैलरी में 1,000 रुपये बढ़ाई गई है, और अब इन्हें सैलरी मिलेगी 10,000। बाबू को पहले सैलरी मिलती थी 15,000 संविदा पर, अब 1,500 रुपीज़ यहाँ पर सैलरी बढ़ाई गई है, और अब इन्हें सैलरी मिलेगी 16,500। इसी के साथ ही नर्स में दोस्तों 12,000 रुपये सैलरी है। और ये दोस्तों नर्स की जो बात हो रही है, यह बात हो रही है अभी एएनएम की। एएनएम की सैलरी 12,000 रुपये है, 1,200 रुपये बढ़ाई गई है, और अब एएनएम की सैलरी 14,200 रुपये हो चुकी है। नर्सिंग की जो सैलरी है उसमें 1,500 बढ़ाई गई है। अब जो आपकी सैलरी है, क्लियर है, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। जो भी इस समय सैलरी है लगभग 18,000 कुछ रुपये सैलरी है एमपी में, शायद, है ना, 18,000 कुछ रुपये सैलरी है, इसी के आसपास है। इसमें 1,500 रुपये की सैलरी बढ़ा दी गई है। और इसके बाद दोस्तों सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ की दोस्तों पहले सैलरी थी 25,000 रुपये, इसमें 25 रुपये की सैलरी बढ़ाई गई है, और अब यहाँ पे सीएचओ को जो सैलरी मिलती थी 25,000 रुपये, इसमें 27,500 रुपये सैलरी मिलेगी। लैब टेक्नीशियन को जो सैलरी मिलती थी 17,000, अब यहाँ पे 1,700 रुपये बढ़ाई गई है, और अब आपको सैलरी मिलेगी 18,700 रुपये। सहायक परियोजना अधिकारी को पहले 25,000 रुपये सैलरी मिलती थी, अब इनके जो सैलरी है 25 रुपये बढ़ाई गई है, और अब इन्हें जो टोटल 26,500 सैलरी मिलेगी। ब्लॉक समन्वयक को दोस्तों 25,000 रुपये सैलरी मिलती थी, 25 रुपये की सैलरी बढ़ाई गई है, और 26,500 अब इन्हें सैलरी मिलेगी। चलिए एमपी एनएचएम की वेबसाइट पर चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो एमपी एनएचएम की वेबसाइट है, और यहाँ पे मैं बता दूँ संविदा एएनएम की 1,200 वैकेंसी निकाली गई है। 16 जुलाई लास्ट डेट है। इनकी सैलरी 12,000 थी, जिसमें 1,200 रुपये का इंक्रीमेंट किया गया है, 1,200 रुपये सैलरी बढ़ाई गई है ना। चलिए इसके साथ ही अब बात करते हैं नर्सिंग की भी वैकेंसी निकाली गई थी, स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकाली गई थी, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, और ये दोस्तों एमपी एनएचएम नर्सिंग का नोटिफिकेशन है, और यहाँ पे देखोगे जो सैलरी मिलती थी 20,000 मिलती थी, इसमें 2,000 रुपये की सैलरी बढ़ाई गई है, और अब इन्हें 22,000 रुपये की सैलरी मिलने वाली है। संविदा नर्सिंग महिला की हम बात कर रहे हैं। इसके साथ ही जो पुरुष हैं इनकी दोस्तों 2,000 रुपये सैलरी बढ़ाई गई है, और अब इन्हें 22,000 रुपये की सैलरी मिलने वाली है। क्लियर है? मैंने ऑल पोजीशन एमपी एनएचएम की जो सैलरी बढ़ाई गई है जानकारी दे दी है। जो इस समय संविदा पर हैं उनको इतनी सैलरी मिलेगी, और जो एमपी एनएचएम से जो संविदा पे वैकेंसी आई है एएनएम नर्सिंग की, जब आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी इस समय आपको बढ़ी हुई सैलरी मिलने वाली है। धन्यवाद।